गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो ये बताऊंगा कि जब हम एडिशन करते हैं दो नंबर्स का या एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट साइड से जो है ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड से मतलब यूनिट प्लेस की तरफ से, इकाई की तरफ से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हम जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से करते हैं और डिवाइड लेफ्ट साइड से करते हैं तो क्यों करते हैं। तो थोड़ा सा डिवाइड के ऊपर मैं आपके पास जो है बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती। तो ये देखिए, मान लो सपोज करता हूं कि मैंने 26 को 5 से डिवाइड करना है। 26 को 5 से डिवाइड या भाग, इसका मीनिंग होता बांटना। डिवाइड करना, बांटना। तो इसमें ऐसे हो सकता है कि मान लो मेरे पास एक क्लास में 26 स्टूडेंट हैं, 26, और मैं 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं। 5 बच्चों का एक ग्रुप में 5 बच्चे आएंगे तो कितने ग्रुप बन सकते हैं इस क्लास में। मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक क्लास में 26 स्टूडेंट हैं और 5 बच्चों का हमने ग्रुप बनाने हैं, 5 बच्चों का ग्रुप बनाने हैं तो कितने ग्रुप बना सकते हैं हम। तो जैसे स्टार्टिंग में जब मान लो डिवाइड करने की बात हुई होगी तो हमारा सिस्टम ये था कि जैसे 25 है, 26, 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, माइनस कर दी, एक ग्रुप बन गए, फर्स्ट ग्रुप। 21 बच्चे रह जाएंगे। 21 का फिर 5 का एक ग्रुप और बना दिया, एक ग्रुप और बन गया। अब 21 में से ये जाएगा 16, फिर एक ग्रुप फिर बना दिया 5 बच्चों का हमने। 16 बच्चों में से एक ग्रुप 5 बच्चों का फिर बन जाएगा। ये 11, ये एक ग्रुप और आ जाएगा। और अब फिर माइनस करेंगे 5, एक ग्रुप और बनाएंगे 5 बच्चों का तो 6, ये 1 ग्रुप और मोर, एंड 5 बच्चों का ग्रुप फिर बनाएंगे तो 1। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने जो है सबसे पहले 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया तो क्लास में बाकी बच्चे 21 बच जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा 5 बच्चों का। फिर 21 में से एक 5 बच्चों का ग्रुप और बना दिया तो आप देख सकते हैं टोटल जो ग्रुप है हमारे पास 5 हैं। तो इसका अर्थ यह है कि 26 को 5 से डिवाइड करोगे तो टोटल 5 ग्रुप आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो टोटल ग्रुप्स जो हमारे पास बने, टोटल ग्रुप्स इक्वल टू 5। और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर शेष, जिसको शेष पर कहते हैं आप, वो 1। तो यदि हम 26 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 ग्रुप तो पूरे बन जाएंगे जो स्टूडेंट्स के, और एक बच्चा जो है अलग से बच जाएगा 26 में से। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही सोचा गया। तो डिवाइड क्या है, भाग क्या है? भाग है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज ए सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार माइनस करने को हम जो है डिवीजन कहते हैं, बांटना जिसको कह सकते हैं आप। अब फिर क्या सोचा गया कि ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और लॉन्ग मेथड है। ये लंबा जो टाइम भी ज्यादा लगेगा। यदि ये नंबर बढ़ा दिया जाए, यहां 126 कर दें हम, 126 स्टूडेंट हैं और 5 के ग्रुप बनाने हैं तो ये काफी टाइम लगेगा। फिर क्या सिस्टम बनाया गया? फिर ये सिस्टम बनाया गया कि 5 की टेबल लिखी गई, 5 की टेबल। तो 5 की टेबल ये हो जाएगी 5 10 15 20 25 एंड सो ऐसे चलता रहेगा, ये टेबल चलती रहेगी। फिर इसको लिखने का मेथड ये बनाया कि 25 को हम 5 से डिवाइड लिखें। 20 लिखने का मेथड बनाया ऐसे कि 25 को यहां 5 से हम डिवाइड करें तो इस 5 की टेबल में 25 यहां आता है। तो 5 5 25, ये 26 था, सॉरी 26। तो 26 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 यहां 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो वी गेट 1। तो अब इसमें क्लियर ये किया गया कि इन स्टेप्स मेथड्स को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये तरीका है। तो ये 5 5 25 और एक रिमाइंडर, तो ये पांचों स्टेप एक में कर दिए हमने।
1 2 3 4 5 स्टेप्स एक में कर दिए। ये 2/2 ये 2 जो है हमारे पास डिजिट है, यदि हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट को, तब ये मेथड लगता है। अब मैं 3 डिजिट वाला एक नंबर लेता हूं, मान लो 973 है, 973 इसको डिवाइड बाय 7 करना मान लो। तो यदि एक तो ये तरीका है ये, तो इसके तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो 973 में 7 माइनस करेंगे, फिर 7 माइनस करेंगे, फिर 7 माइनस करेंगे, तो ऐसे हम लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। फिर इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या है कि हम पहले 7 से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करते हैं उसकी टेबल लिखते हैं पहले। जैसे 7 की टेबल होगी 7 14 21 28 ऐसे चलता रहेगा। ये कहा लिख सकते हैं, ये 7 की टेबल लिख दी। अब देखो 7 की टेबल के अंदर जो है लगभग हम 10 तक याद करते हैं, तो 70 तक हमने याद होती है। अब हमने क्या किया आगे, 7 के बाद 70 की टेबल लिखी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 की जिसको टेबल याद है वो 70 की भी टेबल लिख सकता है, सिर्फ एक जीरो लगानी है आगे, इसके आगे जीरो लगा दी, इसके आगे एक जीरो लगा दी, एक एक जीरो लगानी है बस इसके आगे। 35 के आगे एक जीरो, 42 के आगे जीरो, 630 और 700 और चलता है। मैंने क्या किया है कि 7 की जो टेबल है इसके आगे एक जीरो लगा दी, 70 की टेबल बन गई, और इसके आगे एक जीरो और लगाएंगे हम इसको, तो ये 700 की टेबल बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, 7 की टेबल के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 1400 21 00 28 00 एंड ऐसे चलता रहेगा। मैं आपको सोचने का तरीका ये बता रहा हूं कि हम जो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं लेफ्ट साइड से, वो क्यों करते हैं, ये आइडिया कहां से आया होगा स्टार्टिंग में, कैसे सोचा होगा जो गणितज्ञ हैं हमारे, उन्होंने कैसे मतलब जो है आइडिया लगाया कि हम लेफ्ट से डिवाइड करें। अब देखिए उन्होंने सोचा कि भाई देखो ये टेबल जो है, ये टेबल बच्चे को याद है तो ये बड़े इजी ढंग से लिख सकता हो, बस जीरो लगाने आगे और कोई फर्क नहीं है। अब उसने ऐसे सोचा होगा पहले कि इसको ऐसे लिखा है 973/7। अब आप ये मान के चलो कि भाई हमारे स्कूल में 973 बच्चे हैं, 973, और हमने एक ग्रुप में 7 बच्चे रखने हैं, कितने ग्रुप बढ़ा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक तो ये मेथड है, एक्चुअल में तो हम ये काम कर रहे हैं जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन इज ए सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग मेथड है। तो फिर क्या सोचा कि अब 7 में से डिवाइड करना है, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर में आप यहां देखिए कि 700 की टेबल में यहां पे आता है, 700 की टेबल में 700। अब यहां पे 700 जो है लिया, क्यों लिया 700 यहां पे, क्योंकि यहां पे इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ये है, जो इससे छोटा है, इससे अगला नंबर 1400 है, तो 1400 यहां लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इसे, तो ये 100 पे चला गया। इसका मीनिंग क्या है कि 7 को आपने 100 से मल्टीप्लाई की, 700 आ गया 700, फिर ये माइनस किया गया, तो ये आ गया 372। तो इसका मीनिंग क्या है, 7-7 बच्चों के हमने 100 ग्रुप बना दिए, 7-7 बच्चों के 100 ग्रुप बने तो 700 बच्चे आ गए, और बच के 273 बच्चे हैं। अब 273 के हमने 7-7 के ग्रुप बनाने हैं। अब 273 इसमें तो आएगा नहीं टेबल में, क्योंकि ये शुरू ही 700 से होता है। अब 273 इसमें देखेंगे, अब 273 यहां से आ जाएगा ये वाला। अब 280 लोग हैं आप, 280 तो इससे ज्यादा हो जाएगा 280। अब 280 से कम 210, तो 210 यहां आएगा, 210 फिर माइनस करेंगे। अब 210 कैसे आ सकता है कि हम इसको जो है यहां गुणा करें कि 210 आए तो 30, यहां मैं 30 लेता हूं तो 30 की गुणा 7 से करूंगा तो 7 1 के 210 हो जाएगा। अब 210 कहां से आइडिया आया कि 280 लूंगा मैं तो ज्यादा हो जाएगा 273 से, तो
तो इससे कम, जस्ट कम लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये 3 और ये आ जाएगा 63 आ गया, वहां 30 साइड हो गई, प्लस होगा ग्रुप। अब 63, अब इसमें 63 आएगा नहीं क्योंकि 70 सबसे छोटा नंबर है, 63 भी इसमें आएगा, 63 ये रहा, ठीक है। बाई चांस 63 है नहीं, इसे जस्ट कम वाला लेते जैसे यहां लिया है मैंने। अब यहां देखो 273 नहीं था इसमें, लेकिन 273 से जस्ट लेस ले लिया, जस्ट लेस। अब ये 9 पे आएगा, 9 ग्रुप और बढ़ेंगे, 9 7 जा 63, क्योंकि टेबल हमारे को याद है 9 7 जा 63, 9 आएगा वहां और कट के 0 आ जाएगा। तो इनको आप ऐड करोगे 100 प्लस 30 प्लस दिस, तो 139 आ जाएगा। एक्चुअल में हम ये काम कर रहे हैं भाई, इस टेबल्स को, इसको इसलिए लिखा गया ऐसे कि इसमें जो है जल्दी ग्रुप बन जाते हैं। और ये टेबल क्यों ली गई, क्योंकि टेबल्स जो है ये इजी है लिखने में, आसान है, इसलिए 7 के बाद 70 की, 70 के बाद 700 की, और इसमें ज्यादा डिजिट होती है, 4 डिजिट का और नंबर होता है 4 डिजिट का, तो यहां 4 डिजिट तक टेबल जाती है। 4 डिजिट तक कहां तक है, जैसे हमारे पास अगला नंबर आ जाता कि 7000 की टेबल, तो ऐसे सोचते हैं। अब इसको भी क्या है, छोटा रूप में लिखा गया, इसको भी कम ऐसे लिखा गया, इसको दोबारा फिर ऐसे लिखने का तरीका बनाया गया कि ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में तो ये काम करते हैं हम, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा क्या होगा, 973 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पे क्या है, एक डिजिट, पहली डिजिट देखते हैं हम, तो पहली डिजिट 7 से बड़ी है, तो इस पर 7 1 जा 7, तो ये 7 1 जा 7 का यहां मीनिंग ये है कि एक्चुअल में हम 100 से ही गुणा कर रहे हैं इसको। 7 1 यहां पर लिख दिया, तो लिखते तो बोलते थे 7 1 जा 7 है, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि 700 है और यहां 100 है। आप देख रहे हैं, आप 2 आ गया, फिर हम 7 उतारते हैं, 7 देखो ये 100 प्लेस पे था, 100 प्लेस पे, ठीक है, ये 10 प्लेस पे है, तो अब 7 जो है 3 जा 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर 1 प्लेस पे उतारेंगे, इकाई का उतार लेंगे, और 7 9 जा 36 63 कट के 0। अब देखो क्या आंसर आया, 130। तो अब 130 को हम कैसे लिख सकते हैं, 130 का मीनिंग है 100 प्लस 30 और प्लस 9, ये वाला 100 प्लस 30 प्लस 9 क्या हो गया, 139। तो मैं आपको ये बताना था कि ये 100 प्लेस पे है, इकाइकांक, दाइकांक और सैकड़ा, सैकड़ा भी बोल सकते हैं, या 100 प्लेस पे है। तो इसको आप बात देंगे 7 1 जा 7 करोगे, तो यहां 100 प्लेस का मतलब क्या है कि आप 100 से कर रहे हैं, आप 100 से ये फेस वैल्यू लिख रहे हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसकी 100 है 1 की, ये 1 जो है फेस वैल्यू है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100। ये 3 जो है वो 10 प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू 3 है, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है वो 30 है, 3 10। और ये यूनिट प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू 9 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 9 1s, 9 1s। इन तीनों को ऐड करोगे तो 139। एक्चुअल में हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको एडिशन करें तो यही आएगा। और एक्चुअल में यहां क्या है, 700 माइनस किया है, 700, 273 बचेगा, फिर 221 की बजाय 210 माइनस किया हमने, 210, फिर 63 बचेगा, और फिर 63 माइनस किया है। ये इस साइड वाला डिजिट हम लिखते नहीं है, लेकिन मीनिंग ये है, एक्चुअल में हम ये काम कर रहे हैं जो आपके सामने ही, इसको एक लिखने का तरीका ये बनाया गया जो आप देख रहे हैं। तो ये हमारा है डिवाइड करने का जो है एक्चुअल मेथड, कि कैसे सोचा गया, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है ये, इसको एक शॉर्ट फॉर्म का तरीका दिया गया, जो ये ऊपर वाला शॉर्ट फॉर्म है, इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। तो एक्चुअल में हम ऐसे लिखते हैं, होता ही ऐसे है। और ये जो है एक स्टेप में काफी स्टेप आगे, जैसे 100 ग्रुप एक में ही बढ़ गए 7 बच्चों के, यहां एक एक ग्रुप बनाते हैं तो 100 स्टेप हमें लगाने पड़ते। तो ये एक तरीका मेथड है। और ये टेबल्स के अकॉर्डिंग क्यों लिया गया, क्योंकि ये टेबल 7 की याद है, तो अगली भी आपको टेबल जो है फटाफट बच्चा लिख सकता है, तो उसको ज्यादा टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेस कैलकुलेशंस के अंदर हमारा मेथड ये होता है। तो हमारा जो चैनल है वो मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल के नाम से है। और मैंने आपको ये बताया था कि गणित में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो हम गणित में करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम ये क्यों करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप पंघार, और उस चैनल के ऊपर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पांचों क्लासेस की इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न के ऊपर वीडियो है, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, और 9, 10th की अलग से हिंदी मीडियम की वीडियो है, एनसीईआरटी बुक्स पे आधारित है। और आप जैसे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो इस तरह की चीजें हम बताते रहेंगे आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स में जो बच्चों को पता नहीं है, तो आप देखते रहिए और इन चीजों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच।